हेलो एवरीवन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। 2 साल पहले आवेदन करने वालों की निकल गई उम्र, भर्ती का अभी तक पता नहीं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 जनवरी 2022 को जारी किया था विज्ञापन। दोस्तों सब इंस्पेक्टर भर्ती अपडेट के बारे में अगर हम डिटेल में बात करें तो यहाँ पर बताया गया, समूह गौ के तहत सब इंस्पेक्टर व अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकले 2 साल पूरे होने वाले हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले हजारों अभ्यर्थी आयु सीमा पार कर गए हैं, लेकिन भर्ती का अभी तक पता नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि भर्ती को लेकर कोई भी आयोग सुनने को तैयार तक नहीं है। दरअसल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 3 जनवरी 2022 को पुलिस विभाग में उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 65, उप निरीक्षक अभिसूचना के 43, गुल्मनायक पुरुष PAC के और IRB के 89 और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 पद मिलाकर 221 पदों का विज्ञापन जारी किया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहले जब विज्ञापन जारी हुआ था तो टोटल 221 पदों पर विज्ञापन जारी हो चुका था, लेकिन इस भर्ती के लिए 8 जनवरी से 21 फरवरी तक हजारों अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें विज्ञापन आया और हजारों अभ्यर्थियों ने आवेदन भी कर दिया था। लेकिन इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने क्या किया, इसकी परीक्षा की तिथि जुलाई 2022 भी फिक्स की थी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, विज्ञापन आया, लोगों ने फॉर्म अप्लाई किए और उन सभी को पता था कि हमारी जो परीक्षा है जुलाई 2022 में आयोग करवा लेगा। अब यहाँ पर होता क्या है, इस बीच आयोग के स्नातक स्तरीय सहित कई भर्तियों में पेपर लीक का प्रकरण सामने आ गया। आनन फानन में भर्तियों का जो अभियान है जारी करने के लिए समूह गौ की ये भर्तियां सरकार ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी UKPSC को सौंप दी। राज्य लोक सेवा आयोग ने तमाम भर्तियां आगे बढ़ा दी, लेकिन इस भर्ती को लेकर अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। हालत ये है कि अभ्यर्थी भर्ती के लिए आयोग के चक्कर काट रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ आप सभी को भी पता होगी, जब भर्तियां UKPSC को दी, जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां थी, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां किसको दी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को दी। तो इसमें क्या हुआ, कैलेंडर जारी हुआ। कैलेंडर में सब इंस्पेक्टर भर्ती का भी जिक्र था, कैलेंडर में सब इंस्पेक्टर भर्ती का भी जिक्र था। लेकिन क्या हुआ, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती के बाद की पोस्ट थी, जो और पदों पर पोस्टें निकलने वाली थी, इसके बाद की पोस्ट निकलनी जारी हो चुकी हैं, लेकिन इस पोस्ट को छोड़ दिया है। सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन अभी तक कोई भी आयोग जारी करने को तैयार नहीं है, इसके बारे में कोई भी अपडेट देने को तैयार नहीं है। तो इसीलिए कहा गया कि जो अभ्यर्थी हैं वह भर्ती की जानकारी के लिए अभी तक आयोग के चक्कर काटने में ही हैं। अब इसमें आप लोगों ने अगर देखा होगा, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर भर्ती थी, उसके नीचे और पदों पर अनेक भर्तियां थी, इसके बाद के विज्ञापन निकलने शुरू हो चुके हैं। स्नातक स्तरीय उसके बाद था, वो भी निकल चुका है। कृषि जो पशु चिकित्सा अधिकारी था वह भी निकल चुका है, कृषि अधिकारी वाला विज्ञापन भी निकल चुका है, लेकिन यहाँ पर जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन था उसे पीछे ही छोड़ दिया है। इसके बारे में बताया गया कि हालत ये है कि अभ्यर्थी भर्ती की जानकारी के लिए आयोग के चक्कर अभी तक काटने में ही हैं। और भी बताया गया, यहाँ पर इसके बारे में कहा गया, उनका कहना है, आयोग की तरफ से बताया जा रहा है कि सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से राज्य लोक सेवा आयोग को ये भर्ती ट्रांसफ़र कर दी है, लेकिन आयोग इसे आगे नहीं बढ़ा रहा है। उनका कहना है कि कई अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा से 2 साल ऊपर हो चुके हैं। दोस्तों ये तो सिंपल सी बात है, उस समय भर्ती आई थी, लोगों ने विज्ञापन भरा था, अगर वो भरा ही रहता तो उनकी एज में वो फॉर्म अभी भी भर सकते थे। लेकिन क्या हुआ, उस जो भर्ती थी उसको तो कैंसिल कर दिया। अब जो उनकी एज थी वह 2 साल ऊपर जा चुकी है, यानी अगर भर्ती की बात आई इसी तरीके से लेट होता रहा तो कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनकी एज तब बनती होगी, लेकिन अब अगर भर्ती और लेट होती है, उनकी एज चले जाएगी और फॉर्म भी अप्लाई वह नहीं कर पाएंगे। अधिकतम आयु सीमा से 2 साल ऊपर तो अभी ही वह अभ्यर्थी पहुंच चुके हैं। मामले में राज्य लोक सेवा आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत जी का कहना है कि इस भर्ती में कुछ सेवा नियमावली के कुछ मामले थे जिनमें संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। यहाँ पर इन्होंने बताया कि अभी तक उसमें संशोधन ही चल रहा है। 2 या 3 महीने पहले आयोग की तरफ से एक और आया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में पूछा था, तो उनमें बताया था जो उसकी नियमावली है उसमें संशोधन चल रहा है, संशोधन आते ही हम बहुत जल्दी इसका विज्ञापन जारी कर देंगे। लेकिन अभी भी यही बात कही गई, इसमें बताया गया कि जो प्रक्रिया है संशोधन की अभी चल रही है। साथ ही यह भी बताया, हमें भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे, हम इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे, ये बात भी उन्होंने बताई है। इसमें सबसे फर्स्ट में जब जिसने फॉर्म अप्लाई किया होगा, दिक्कत उनके लिए यह है जो उनकी एज है, हो सकता है अगर ये भर्ती और लेट होती है तो जितने एज
पार अपनी कर चुके हैं वह तो हैं, लेकिन आने वाले भी जिनकी अभी तक एज बन रही है, हो सकता है अगर और देर होती है उन लोगों की भी एज इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ना बचे। तो इसीलिए दोस्तों कहा गया कि बहुत जल्दी इस भर्ती को आगे बढ़ाइए, इसमें संशोधन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। यही अपडेट था दोस्तों जो मुझे आपके साथ शेयर करना था। सब इंस्पेक्टर भर्ती अपडेट के बारे में अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन आज ये अपडेट आया है, तो इसीलिए मुझे आपके साथ ये बहुत जल्दी शेयर करना था। यहाँ पर एक भी बात ये भी देखने वाली है कि 2 साल पहले आवेदन करने वालों की उम्र निकलती हुई जा रही है। ये उनके लिए दिक्कत है। जिनकी अभी तक बची है तो कुछ समय बाद भी आता है तो उनके लिए सेफ है, यानी वो फिर भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जिनकी एज निकल चुकी है उनके लिए यह दिक्कत की बात है। इसके बाद एज को बढ़ाने का मामला भी यहाँ पर सामने आएगा, हो सकता है कि उसमें भी लेट आपको देखने को मिल जाए। तो इसीलिए यूकेपीएससी की तरफ से अभी तो ये बात कही गई है कि बहुत जल्दी हम इस विज्ञापन को आगे बढ़ा देंगे, इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। तो भर्ती के बारे में यही अपडेट है कि अभी कहा गया है कि इसकी नियमावली में जैसे ही संशोधन होगा हम इस भर्ती को आगे बढ़ा देंगे, इसका विज्ञापन निकाल देंगे। 3 जनवरी 2022 डेट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 3 जनवरी 2022 को इसका विज्ञापन जारी हो चुका था। 22, 23 ये 24 अब लगने वाला हो गया है। इस भर्ती का अभी तक अता पता नहीं है। 24 समझो लग ही चुका है, ये तो महीना गया, इसके बाद एक ही बचता है। उसके बाद 2024 यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। 22 से अटकी हुई ये भर्ती है और 24 स्टार्ट होने को है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3 जनवरी 2022 से इतना समय जो है आयोग ने ले लिया है। वो यूकेपीएससी की तरफ से जब इसका विज्ञापन निकल चुका था तो दिक्कत क्या हुई, जो स्नातक स्तरीय परीक्षा थी, स्नातक स्तरीय परीक्षा आप सभी को पता होगा, उसमें गड़बड़ी सामने आ गई। जैसे ही स्नातक स्तरीय परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई तो आनन फानन में क्या हुआ, जो एसआई भर्ती का विज्ञापन था उसको भी कैंसिल कर दिया। कहा कि जो नकल के प्रकरण हैं वह सामने आ रहे हैं, अभी सब इंस्पेक्टर भर्ती को रोक दो। इसका विज्ञापन निकाला था, लोगों ने अप्लाई भी किया था, डेट भी आयोग ने दे दी थी, इस दिन पेपर होगा, लेकिन फिर क्या किया, इसको कैंसिल कर दिया। एक बार कैंसिल किया फिर ये कैंसिल होता ही रहा। ठीक, उसके बारे में फिर कोई जिक्र आया ही नहीं। इससे पहले भी अपडेट आया था, जो पुलिस सब इंस्पेक्टर है जो इसके रिलेटेड भर्तियां होंगी तो उसके लिए 250 पदों पर आपको भर्तियां देखने को मिलेंगी। लगभग 250 पदों पर आपको एसआई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा, जिसमें अनेक और भी पद शामिल होंगे। पहले जो इसकी भर्ती थी वह 221 पदों पर आई थी, तो ये तो बात फिक्स है कि 221, 250 यानी इसी के करीब आपको भर्तियाँ देखने को मिलने वाली हैं। इसके बारे में दोस्तों जो भी अपडेट आएगा इसी तरीके से बहुत जल्दी मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। बाकी पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी आपने पूछा था, पुलिस कांस्टेबल के बारे में भी आपने पूछा था, और इसके साथ एक और भर्ती अटकी हुई है जिसके बारे में भी जिक्र करना है, वह है आबकारी सिपाही, क्योंकि 12th पास के लिए अभी बहुत कम भर्तियां आई हैं। पुलिस कांस्टेबल हो गया और आबकारी सिपाही हो गया। यह इंटर लेवल की परीक्षाएं होती हैं, 12वीं पास इसमें आपसे मांगा जाता है और कुछ नहीं मांगा जाता। तो पुलिस कांस्टेबल और आबकारी के लिए जैसे ही सूचना कोई आयोग की तरफ से आती है, इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है, तो बहुत जल्दी मैं इन दोनों का भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बाकी सब इंस्पेक्टर भर्ती अपडेट के लिए आप चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहना। अभी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात हुई है, तो आगे बढ़ाते हुए कोई भी इसका नोटिफिकेशन वगैरह आता है, आयोग की तरफ से कोई सूचना आती है, तो मैं आप लोगों तक बहुत जल्दी इसी तरीके से शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ, इसी तरीके के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर देना। और एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, जो ऐसी अपडेट आती है ना, उन्हें मैं बहुत जल्दी शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। कोई भी अपडेट आती है जब मैं वीडियो बनाकर आप तक नहीं पहुँचा पाता, तो मैं क्या कर देता हूँ, बहुत जल्दी शेयर कर देता हूँ आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर। हमारे चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, आपको क्या करना है, सिंपली टेलीग्राम पे जाना है। टेलीग्राम पे जाना, हमारे चैनल का नाम वहाँ सर्च करना और वहाँ क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना। कोई भी अपडेट आती है बहुत जल्दी आप लोगों तक वहीं मिल जाएगी। ठीक, और इम्पोर्टेंट PDF वगैरह होते हैं, कोई पुराने पेपर होते हैं, या आयोग की तरफ से सूचना होती है, न्यूज़पेपर की कोई ऐसी कटिंग होती है जिसमें करंट अफेयर्स के उत्तराखंड के सवाल होते हैं, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर रहा होता हूँ, जहाँ आपको और यूजफुल चीज़ें यानी आपकी हेल्पफुल की जो चीज़ें हैं, आपकी हेल्प की जो भी चीज़ें हैं, वो वहाँ मैं इसी तरीके से शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम पे भी आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक, 150 से ज़्यादा अभ्यर्थी अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं, 150 से ज़्यादा साथियों ने वहाँ ज्वाइन कर लिया है, तो आप लोगों को भी कर लेना है। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। कोई भी अपडेट आएगा बहुत जल्दी आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। अगली वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी। जय हिंद।